तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। In the previous chapter, we learned about sole proprietorship, partnership as different forms of business organization. अगर आप ये वीडियो सारे हमारे लाइन से देख रहे हैं तो आप आगे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ चुके हैं। But there are other organizations which undertake business activities whose prime objective is not only to earn profit but also to provide services. लेकिन ऐसे भी बिजनेस होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसा कमाना, प्रॉफिट करना नहीं होता है, सर्विसेज देना भी कुछ कुछ बिजनेस का मोटिव या ऑब्जेक्टिव या एम बोल सकते हैं। Although some amount of profit is essential to survive in the market, their main intention is not to generate profit and grow. हालांकि मार्केट में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जो कंपनीज हैं ये प्रॉफिट मोटिव से नहीं, सर्विस मोटिव से काम करती हैं। We all have heard about Tata Steel, Reliance Industries, Coal India, Reliance Power, DLF, Ranbaxy etc. हम लोग टाटा स्टील के बारे में, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में, कोल इंडिया, रिलायंस पावर, डीएलएफ, रनबैक्सी, इन सब के बारे में सुने हैं। बट सम क्वेश्चंस हैव कम इन आवर माइंड, हु ओन्स देम। लेकिन हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, एक सवाल उठता है कि इनका मालिक कौन है, व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द कंपनी, ये जो कंपनी है ये कितने बड़े हैं, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ दीज कंपनीज, ये जो कंपनीज है इनका जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, जो लेन देन होता है वो कितना होता है। लेट अस नो मोर अबाउट दैम। तो चलिए आइए अब हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग क्या है आइए देखते हैं। द कोऑपरेटिव movement has been the outcome of the economic and social imbalances caused by the industrial revolution. Cooperative societies have acquired significance in both capitalist countries as the US and Japan as well as socialist countries. देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या बोल रहा है, जो आपका इकोनॉमिक और सोशल इम्बैलेंस हुआ, क्योंकि जो बिजनेस है उनका मेन मोटिव क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसा कमाना, तो सोसाइटी की तरफ वो उतना ध्यान नहीं देते हैं। अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की बात करूं तो उनका मेन मोटिव है इकोनॉमिक, पैसा कमाना, सोसाइटी से सोशल काम करना उन लोगों का मोटिव नहीं रहता है। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो आया आपका कोऑपरेटिव का कॉन्सेप्ट। अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें कैपिटलिस्ट कंट्रीज, यूएस, जापान, वहाँ पे भी ये होते हैं, साथ साथ जो सोशलिस्ट कंट्री है वहाँ भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं। द टर्म कोऑपरेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कोऑपेरारी, where the word co means with and operari means to work. अब देखिए जो शब्द है कोऑपरेशन, ठीक है, ये कहाँ से आया है, लैटिन, जिसका एक वर्ड है कोऑपेरारी। को का मतलब होता है विथ, ओपेरारी का टू वर्क, मतलब साथ में काम करना, वर्क विथ। दस कोऑपरेशन मीन्स वर्किंग टुगेदर। तो कोऑपरेशन का मतलब क्या हो गया, एक साथ काम करना। It means those who want to work together with some common economic objective can form a society which is termed as cooperative society. तो वो लोग जो एक साथ मिलकर सेम या कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं वो एक सोसाइटी बना सकते हैं जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बोला जाएगा। It is a voluntary association of persons who work together to promote their economic interest. अब ये वॉलंटरी एसोसिएशन है, जितने लोग हैं सेम इकोनॉमिक वर्क में उनको एक साथ काम करने की ज़रूरत नहीं है, जो चाहे वो इस सोसाइटी का हिस्सा बने और जो ना चाहे वो हिस्सा ना बने। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प एज वेल एज म्यूचुअल हेल्प। ये कौन से प्रिंसिपल, इनका जो उद्देश्य है वो क्या है कि आप खुद की मदद करें, साथ साथ एक दूसरे की मदद करें। नोबडी जॉइन्स अ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू अर्न प्रॉफिट। आप कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से ज्वाइन नहीं करते हैं। पीपल कम फॉरवर्ड एज ग्रुप, पूल देयर इंडिविजुअल रिसोर्सेज, यूटिलाइज देम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर एंड डिराइव सम कॉमन बेनिफिट आउट ऑफ इट। लोग एक साथ आते हैं, जितना भी संसाधन, रिसोर्सेज उनके पास है वो उसको इकट्ठा करते हैं, बेस्ट पॉसिबल वे, जितना अच्छे से वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो करते हैं और एक कॉमन बेनिफिट निकालते हैं।
Cooperation is a form of organization wherein persons voluntarily associate together as human beings on a basis of equality for the promotion of economic interest of themselves. तो ये डेफिनेशन क्या हुआ? कोऑपरेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे लोग अपने मन से एक साथ काम करते हैं, और वो लोग कौन है? ह्यूमन बीइंग, हम ही लोग। और जो यहाँ पे ऊंच नीच नहीं होता है, जो लोग हैं सोसाइटी में मेंबर सब इक्वल हैं। ये क्यों करते हैं? ताकि उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो जो बिजनेस कर रहे हैं वो उसको और ज़्यादा बढ़ा सकें। ये ध्यान रखिएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी से प्रॉफिट नहीं मिलेगा, वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं, वो सर्विस मोटिव से किया जा रहा है। For example, if the students of a particular locality join hands to provide books of different standards and thus form a cooperative society, now they can buy books directly from the publisher and sell them to the students at a cheaper price. Because they buy books directly from the publishers and thereby the middleman's profit is eliminated, do you think it would have been possible on the part of a single consumer to buy books directly from the publisher? Of course not. This could only be possible through mutual cooperation only. अब यहाँ पे एग्जाम्पल बताया है कि मान लीजिए आपके एरिया में या किसी एरिया में कुछ स्टूडेंट्स एक साथ मिलते हैं और अलग अलग क्लासेस का बुक्स खरीदते हैं एक साथ, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, पब्लिशर से डायरेक्टली बुक खरीदते हैं और स्टूडेंट्स को सस्ते में बेचते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मिडिल मैन है उसका प्रॉफिट नहीं होता है, तो कॉस्ट कम पड़ता है। तो आपको क्या लगता है, एक अकेला कस्टमर जाके प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। तो यहाँ पे एक साथ मिलकर काम करने से आप प्रोडक्ट्स खरीद पाए और आप सभी का फायदा हुआ।